फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 12 में एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको बता दूँ। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी क्या कह रखा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट इज शॉर्ट समरी। ये क्या होती है? एक शॉर्ट समरी होती है और सेल्फ कंटेन शॉर्ट एंड पावरफुल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ लार्ज वर्क। कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो कि एक लार्ज वर्क को डिस्क्राइब करने का काम करती है, उसको क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट गिव्स द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है वो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो देने का काम करता है। लेट जो रीडर है वो डिसाइड कर सके कि वेदर टू कंटिन्यू रीडिंग और स्टॉप, कि क्या उसे पढ़ने का कार्य जो है वो जारी रखना है या उसे रोक देना है। इसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट होता है ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों को ही रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स इट्स रीजनिंग, इसकी रीजनिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। जो भी रिसर्च पेपर होते हैं उसकी अपेक्षा जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको प्रिपेयर करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी जटिल होता है, डिफ़िकल्ट वर्क होता है। हम इजीली एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको नहीं लिख पाते बिकॉज ऑफ एक रिसर्च पेपर में हम अपने सभी आइडियाज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में हमें उसको शॉर्ट में व्यक्त करना होता है और जो वो डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। और एक जो कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेस्ट गुड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता है उसके बजाय उसी की तरह ही हमारा जो कि गुड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें कलर, साउंड, टेक्स्ट, ये सभी के सभी गुण होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हुए हमें एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करने का काम करना चाहिए। एक एब्स्ट्रैक्ट में हम अपने विचार, अपने लैंग्वेजेस उसको अच्छी तरीके से यूज़ करते हुए ही एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। जो भी एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके द्वारा जो भी हमारा रीडर है उसको इस बात के लिए कंसेंट कर लिया जाता है कि आप उसे यूनिक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। नाउ द बेसिक कंपोनेंट्स। इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। कौन कौन से? फर्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकेंड इज प्रोसीजर, थर्ड इज रिजल्ट एंड फोर्थ इज कंक्लूजन। जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें व्हाट प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड थ्योरेटिकल गैप इज़ योर रिसर्च फीलिंग, कि आपकी जो रिसर्च है उसमें कितनी व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सैद्धांतिक त्रुटियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में जाना जाता है। प्रोसीजर, व्हाट डिड यू एक्चुअली डू, कि आपने वास्तव में क्या किया है वो होगा। रिजल्ट में व्हाट डिड यू लर्न, इवेंट और क्रिएट, क्या किया है आपने, क्या आविष्कार किए हैं, क्या सीखा है, ये सब होगा। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑफ योर फीलिंग्स, कि आपके जो निष्कर्ष हैं उसके क्या निहितार्थ हैं, इन कंक्लूजन में होगा। नाउ द पर्पस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट का बेटा पर्पस क्या होगा? कि जो कि रीडर है वो ये डिसाइड कर सके कि उन्हें एंटायर आर्टिकल जो है वो रीड करना है या नहीं करना है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो रीडर और रिसर्चर रिमेंबर की फाइंडिंग ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट इज ये हेल्प करता है रीडर्स को अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बाय एक्टिंग एंड प्री रीडिंग आउटलाइन ऑफ की पॉइंट्स एंड आल्सो इंडेक्स आर्टिकल फॉर क्विक रिकवरी एंड क्रॉस रिफ्लेक्टिंग। लास्ट इज कि जो कि ये अलाउ करता है हमारे सुपरवाइज़र को टू रिव्यू टेक्निकल वर्क विदाउट बिकमिंग बॉग डाउन इन डिटेल्स। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के टाइप्स हैं वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव होता है और सेकेंड इज इंफॉर्मेटिव होता है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव को लेकर चलते हैं कि किसी भी आर्टिकल, जो भी आपका आर्टिकल है उसकी समरी की अपेक्षा जो जिसकी डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट होता है वो केवल आउटलाइन होती है, ताकि जो कि रीडर है वो ये डिसीजन ले सके कि उसको पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो रीड करना है या नहीं करना है। इट इज़ लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट इन
पैराग्राफ फॉर्म, रिजल्ट और कंक्लूजन, कि इसमें कंक्लूजन जो है वो भी दिया हुआ होता है और ये पैराग्राफ फॉर्म में होता है। आर्टिकल में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको होते हैं उन सभी को ही इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा इसमें रिसर्च के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेथड्स होते हैं और स्कोप्स होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। ये काफ़ी वेरी शॉर्ट होते हैं, अराउंड 100 वर्ड्स और लेस जो है वो इनका लेंथ मानी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट जो हैं ये मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। इसका यूज़ जो है वो मेजॉरिटी में किया जाता है, यानी ज़्यादातर इसी को ही यूज़ करने का काम किया जाता है। और इन गुड इंफॉर्मेटिव abstract, a writer present and explain all the main arguments and important जितने भी रिजल्ट्स होते हैं एंड द एविडेंस, उन सभी को ही प्रेजेंट करने का काम जो है वो राइटर के द्वारा किया जाता है। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फाउंड इन ए डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट, कि इसमें वो जो कि डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो भी इसमें इंक्लूड की हुई होती है, बट आल्सो इंक्लूड्स द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च, और साथ ही साथ जो कंक्लूजन और रिसर्च होते हैं रिजल्ट आते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये उससे बड़ा होता है लेंथ में। तो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट इज़ यूजुअली मोर देन 10% ऑफ द लेंथ ऑफ एंटायर वर्क, कि जितना भी पूरा एंटायर वर्क किया है, पूरा आर्टिकल आपका है, रिसर्च पेपर आपका है, उसकी जितनी भी लेंथ होती है उसका 10% जो है वो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट की लेंथ मानी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बेटा हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, कि एक एब्स्ट्रैक्ट को आप कैसे लिखेंगे। राइट एन एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये ईजी टास्क नहीं होता, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी ये जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी होती है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक अगर हमें कोई भी लॉन्ग लेटर जो है उसको राइट करना है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, बट अगर सेम मैसेज को अगर हमें प्रिसाइज वे में लिखना है तो इट बिकम अ डिफ़िकल्ट जॉब, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब हो जाती है, बिकॉज ऑफ उस पेपर को शॉर्ट में लिखना बहुत बड़ा कार्य होता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क भी होता है। एक व्यक्ति जो कि एब्स्ट्रैक्ट लिखता है उसको कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उसको अपने माइंड में रखते हुए ही एब्स्ट्रैक्ट लिखने का काम करना चाहिए। पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो है उसमें पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो भी होता है उसको टाइटल के साथ रीड किया जाता है, इसीलिए टाइटल को बार बार रिपीट या रिफरेंस करने का काम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ही इसको पूरा कर लेना जरूरी होता है। द कंटेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये सभी के सभी जो है आप 250 to 300 वर्ड्स में ही व्यक्त करने का काम करेंगे। इस स्टेटमेंट्स जो भी पूरी पूरी स्टेटमेंट होती है अलाउज यू टू यूज़ द फ्यू सेंटेंस इन ईच स्टेटमेंट, अवॉइड यूजिंग आई एंड वी, जो कि आई और वी होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसी के स्थान पर हमें एक्टिव वर्ब जो है उसको सेलेक्ट करने का काम करना चाहिए, उसको चूज़ करने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट अवॉइड ट्रेड नेम्स, एंकोरियम्स, एब्रीविएशंस जो होती हैं और सिंबल्स होते हैं, इन सभी को ही एब्स्ट्रैक्ट लिखते टाइम अवॉइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सर्च ऑफ कीवर्ड्स, कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसको सर्च करना चाहिए, दैट विल इम्प्रिंट ऑन टू द मेमोरी ऑफ द रीडर्स, कि वो हमारे रीडर्स के मेमोरी में प्रिंट हो सकें, यानी कि वो उनकी स्मरण शक्ति में अंकित होने का काम कर सके, इसीलिए हमें कीवर्ड्स को चूज करने का काम करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पैराग्राफ जो हो उसका शॉर्ट होना ज़रूरी है, और उसमें जो कि द ट्रांसमिशन बिटवीन देम हैज़ टू बी क्लियर एंड स्मूथ, कि उनके बीच में जो लिंक है वो क्लियर और स्मूथ होना ज़रूरी होता है। लास्ट पॉइंट में इसने कहा है कि जो कि हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बीच में रेशो की एडजस्टमेंट करते टाइम मेन पॉइंट्स को फेवरेबल होना ज़रूरी होता है, और यदि आपकी जो कि यूनिकनेस मेथड्स
आपके पाए जाते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा क्लॉज जो है वो ऐड करने का काम कर सकते हैं, वेदर लेस करने का, यानी कि जो कि रिजेक्ट करने का काम है एज टू स्ट्रॉन्गेस्ट वन, उसको ही करने का काम किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट इज़ टू रीड द मटेरियल, कि सबसे पहले अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से लिखने का काम करना है तो पहले जो आपका मटेरियल है उसको रीड करें थ्रोली, अर्ली एंड ऑफन, डिलीटिंग ऑल एक्सटेंशन वर्ड्स, जितने भी एक्स्ट्रेस वर्ड्स होते हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको डिलीट कर देना ज़रूरी होता है, और पावरफुल एंड मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को ही चूज़ करते हुए एब्स्ट्रैक्ट लिखने का काम करना चाहिए। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, और आपको ये विचार भी करना चाहिए कि कम से कम शब्दों में जहाँ तक हो सके आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्लियर हो और कंप्लीट होना भी ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही बच्चे, कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो नेक्स्ट क्लास में पूछना।